रात के करीब 12 बज रहे थे और शहर के एक छोटे से कॉलेज के 3 दोस्त अमन, रोहन और साक्षी साथ में बाहर घूम रहे थे। पक्का ना साक्षी? फिर बाद में मत कहना कि मुझे डर लग रहा है। भला मैं क्यों कुछ कहूंगी? और मुझसे ज्यादा डरपोक तो ये रोहन है, इसको ही बोलो। वाह वाह, मैं कहां से बीच में आ गया? मुझे भी कोई डर वर नहीं लगता। मैं तो कह ही रहा हूं कि चलो जल्दी चलते हैं। अच्छा ठीक है, फिर जब किसी को डर नहीं लगता तो चलते हैं और आज की पूरी रात वहीं बिताएंगे, उसी कब्रिस्तान में। फिर क्या था, तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर हंसते हुए कार में बैठ गए। धीमे धीमे उनकी कार शहर से थोड़ी दूर एक सुनसान रास्ते पर आ गई। अरे, ये कब्रिस्तान जाने का रास्ता इतनी दूर है क्या? वो भी शहर के बाहर? क्या हुआ साक्षी, लग रहा है तुम्हें अब डर लगने लगा है? डर नहीं लग रहा यार, मैं तो सिर्फ पूछ रही थी। हाँ मैडम, ये कब्रिस्तान शहर के बाहर है और ये शहर का सबसे पुराना कब्रिस्तान है, लगभग 40 साल पुराना। और इसके आसपास किसी का भी घर, बिल्डिंग या फैक्ट्री नहीं है। कहते हैं कि लोगों ने इसके आसपास रहना ही छोड़ दिया, बस इसलिए क्योंकि उन्हें यहाँ कई अलग अलग तरह की आत्माएं दिखती थीं। कभी नाचती हुई चुड़ैल तो कभी खाना बनाने वाली चुड़ैल। अरे वाह, सोचो ना, अगर हमें भी ये दोनों मिल गई तो हमारी पार्टी हो जाएगी। एक चुड़ैल नाच कर दिखाएगी और एक हमारे लिए बढ़िया खाना बनाएगी। कि तभी उनकी गाड़ी अचानक से रुक गई। तीनों सामने पुराने कब्रिस्तान की तरफ देखते हैं। उनके चारों तरफ सन्नाटा था और सिर्फ झींगुरों की आवाज और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। यार, अब सच में अंदर जाना है क्या? मुझे तो कुछ अजीब लग रहा है। गाड़ी भी अपने आप रुक गई और यहाँ कोई वॉचमैन भी नहीं है। ओफो साक्षी, अब इतनी दूर आए हैं तो अंदर भी जाएंगे, और ये तो अच्छा है ना कि वॉचमैन नहीं है। हमें अंदर जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब। फिर वो तीनों धीरे धीरे कब्रिस्तान के अंदर जाते हैं। यहाँ तो किसी हॉरर फिल्म की शूटिंग हो सकती है। चलो दोस्तों, थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा और अंदर। मैंने सुना है ये कब्रिस्तान बहुत बड़ा है। रोहन के कहने पर तीनों अंदर जाते हैं, लेकिन हर तरफ वही सब था। उन्हें घूमते हुए करीब आधा घंटा हो जाता है तो अमन कहता है, भाई ये तो एकदम बोरिंग प्लेस है और टहलते हुए मुझे भूख भी लग गई। हाँ यार, सही कहा। चलो एक काम करते हैं, यहाँ कब्रिस्तान में खाना ऑर्डर करते हैं। क्या? खाना यहाँ ऑर्डर करेंगे? लेकिन यहाँ आएगा भी? दोस्तों, लगता है यहाँ किसी के फोन में नेटवर्क नहीं है। यहाँ नेटवर्क आता ही नहीं होगा। हाँ, वैसे आता भी तो भी मुझे नहीं लगता कि इस टाइम कोई कब्रिस्तान में खाना डिलीवर करने आता। बात तो सही है यार। तो फिर चलो हम यहाँ से चलते हैं, भूख भी तो लगी है ना। तीनों वापस जाने के लिए मुड़ते हैं कि तभी हवा में अचानक एक लाजवाब खाने की खुशबू फैल गई। गर्मा गर्म तड़के की खुशबू, जैसे कोई दाल बना रहा हो और साथ में रोटी और मसाले की महक। ये अचानक से खुशबू कहाँ से आ रही है? ये तो बड़ी ही अजीब बात है। ऐसा लग रहा है कब्रिस्तान में कोई खाना बना रहा है। खाने की खुशबू पीछे से आ रही थी। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा। दूर कब्रिस्तान के आखिरी कोने में एक हल्की सी रोशनी जल रही थी। जब पहले वो वहां तक टहलकर आए थे तब वहां कोई रोशनी नहीं थी। हे भगवान, पहले तो वहां कुछ नहीं था, तो अब ये अचानक से। ये तो एक पुराना ठेला है दोस्तों, लेकिन कब्रिस्तान के अंदर। अमन थोड़ा आगे बढ़ा। उसने देखा उसके पास एक औरत खड़ी थी। औरत सफेद साड़ी में थी। देखो ना दोस्तों, ठेले पर गर्मा गर्म खाना बन रहा है, रोटी, सब्जी, दाल और भी कुछ है। और अचानक से मुझे बहुत तेज भूख भी लग रही है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है रोहन, वो चुड़ैल है, चुड़ैल। तुम उसका खाना नहीं खा सकते। साक्षी और अमन को कुछ समझ नहीं आता कि अचानक से रोहन ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। और फिर रोहन उन्हें छोड़कर आगे ठेले की तरफ बढ़ने लगता है। अरे रोहन, रुक जा, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? वापस गाड़ी के पास चल। लेकिन तभी अमन रोहन की आंखों में देखता है। रोहन की आंखें एकदम काली हो चुकी थी। ये देखकर अमन और साक्षी घबरा जा। लगता है ये उस चुड़ैल के वश में है यार। मुझे तो इसकी आंखों में ही कुछ अजीब सा दिख रहा है। अब इसे ऐसे छोड़ के भी तो नहीं जा सकते। अगर इसे कुछ हो गया
तो ना हम खुद को कभी माफ करेंगे। चलो इसके पीछे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। अमन और साक्षी रोहन के पीछे पीछे ठेले के पास पहुंच जाते हैं और सचमुच ठेले के पास एक डरावनी चुड़ैल खड़ी थी। उसे देखकर साक्षी और अमन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन रोहन वो एकदम नॉर्मल था, जैसे उसे कुछ दिख ही नहीं रहा हो। बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खिलाओ मुझे अभी के अभी। जरूर, क्यों नहीं। आखिर आ ही गए तुम लोग। मैं तो कब से यहाँ खड़ी होकर तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी। क्या? हाँ, हमारे आने का इंतजार? लेकिन तुम्हें कैसे पता कि हम यहाँ आएंगे? मुझे सब पता रहता है, कौन यहाँ कब आएगा, और जो भी यहाँ आता है मैं उसे मेरे हाथ का खाना खाए बिना जाने नहीं देती। लेकिन हमें भूखा ही जाने दो, प्लीज हमें जाने दो यहाँ से, हम वापस नहीं आएंगे कभी। अमन की बात सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है। नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा, ये मेरा इलाका है, मेरी जगह। यहाँ आ तो सकते हो, लेकिन बिना मेरा खाना खाए यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जा सकते। हे भगवान, साक्षी, ये हम कहाँ फंस गए? मुझे तो अब यहाँ से जिंदा निकलने की उम्मीद भी नहीं लग रही। हाँ, सब कुछ इस बेवकूफ रोहन की वजह से हुआ है। अगर ये यहाँ आने की जिद नहीं करता तो हम इस मुसीबत में नहीं फंसते। तभी चुड़ैल अपने ठेले के पास जाती है। वो 3 थालियों में खाना परोसती है, गरम गरम दाल, रोटी, सब्जी और एक मीठा गुलाब जामुन। लेकिन उस खाने से भी एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे कुछ सड़ा हुआ हो। और फिर वो साक्षी, रोहन और अमन को एक एक थाली पकड़ाती है। ये सब क्या है साक्षी? अब आगे क्या? क्या सच में हमें ये चुड़ैल का बनाया खाना खाना पड़ेगा? मुझे तो इसे देखकर ही उल्टी आने लगी है। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा अमन, दिमाग काम ही नहीं कर रहा। क्या करें हम? कैसे यहाँ से निकले? उधर रोहन खाना देखकर खुश हो जाता है, उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ जाती है। लेकिन तभी, नहीं रोहन, रुक जाओ, तुम ये नहीं खा सकते। तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? ये एक चुड़ैल है, ये खाना नहीं, जाल है। उसे समझ आ जाता है कि अगर रोहन ने ये खाना खा लिया तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। वो झट से उसकी थाली छीनकर जमीन पर जोर से फेंक देती है। हाँ, नहीं खा सकते। अमन, जल्दी करो, रोहन को जबरदस्ती गाड़ी तक ले जाओ, अभी के अभी। गवार लड़की, तूने मेरा बनाया खाना जमीन पर फेंका, अब तेरी खैर नहीं, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अमन रोहन को किसी तरह बाहर ले जाता है। जैसे ही वो कब्रिस्तान से बाहर निकलते हैं, रोहन अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। ये क्या? लगता है चुड़ैल का वश टूट गया, इसीलिए ये बेहोश हो गया। ठीक है, पहले इसे गाड़ी में बैठाता हूँ, फिर साक्षी को बचाने वापस जाता हूँ। उधर चुड़ैल, आज मैं तुझे मारकर अपने जैसा बना दूंगी, फिर तू भी मेरे साथ यहीं रहेगी और हम दोनों मिलकर यहाँ आने वालों के लिए खाना बनाएंगे, हमेशा के लिए। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन चुड़ैल उसे नहीं छोड़ती। तभी अचानक से वहां अमन दौड़ता हुआ वापस आता है। वो बिना देर किए अपने हाथ में पकड़ी हुई एक माला को चुड़ैल के गले में डाल देता है। जैसे ही माला उसके गले को छूती है, वो जोर जोर से चीखने लगती है। ये क्या हुआ? मुझे जलन हो रही है। ये क्या कर दिया तुमने? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने ये माला बाहर कब्रिस्तान के गेट पर लटका देखा था। मुझे लगा ये कोई साधारण चीज नहीं है, जरूर इसमें कोई शक्ति होगी। और तभी चारों तरफ से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। अमन और साक्षी बिना एक सेकंड गवाए वहां से भाग खड़े होते हैं।